वो एक बड़े बजट वाली एक्शन फिल्म थी। कहानी चरबा, हीरो बूढ़ा था। फिल्म क्रू ना तजर्बाकार तो था ही, ना अहल और नाकारा भी था। इसीलिए जदीद इंस्ट्रूमेंट के बावजूद कैमरा वर्क बेहतर ना हो सका। साउंड इफेक्ट भी कोई खास असर ना डाल पाए। स्क्रीन पर फिल्म के तमाम किरदार ही धुंधले नजर आए, लेकिन फिल्म की प्रमोशन खूब रही। सेट पर थका मांदा और परेशान हाल नजर आने वाला बूढ़ा हीरो पोस्टर्स पर टॉम क्रूज नजर आया, लेकिन लोग तो फिल्म देखते हैं, पोस्टर नहीं। इसलिए जब पोस्टर फटा और असल फिल्म चली तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का नाम भी आपको बता देते हैं। फिल्म का नाम था ऑपरेशन सिंदूर और हीरो थे अपने मोदी जी। सुना है मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के फ्लॉप हो जाने पर भी हिम्मत नहीं हारे और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। इंडियन मीडिया खबर दे रहा है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है। भारत की मुमकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियों के खदशात को तकवीत कुछ यूं भी मिलती है कि भारत गुज़श्ता एक माह में कई दिफाई सौदों को हतमी शक्ल दे चुका है, जिनमें अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर 30,000 करोड़ भारतीय रुपयों से क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खरीदारी सबसे अहम है। इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 360 डिग्री रडार कवरेज की सलाहियत रखता है। यह नया सिस्टम ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशनल रह सकता है। भारतीय हुकूमत इस वक्त इसराइल से एक मुआहदे के तहत इंडियन मेड तेजस फाइटर में इसराइली एवॉन्क्स सिस्टम नस्ब करने की तैयारी कर रही है, जबकि भारतीय साख्ता स्टेल्थ फाइटर जेट के डिजाइन की मंजूरी भी दी जा चुकी है। हाल ही में इंडिया के डिफेंस रिसर्च के इदारे DRDO ने वजारत दिफा को नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की एक फहरिस्त पेश की है, जिनमें फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल, फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, टारपीडो, टैंक शिकन मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले और जमीन से मार करने वाले नाग मिसाइल शिकन शामिल हैं। DRDO की 28 हथियारों की फहरिस्त में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बहुत कम फासले तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार, लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम और एडवांस लाइट वेट टारपीडो के साथ साथ M55mm आर्टिलरी गनों के लिए गोला बारूद भी शामिल है। ये तमाम हथियार भारतीय तादाद में तीनों भारतीय अफवाज को 6 से 12 माह में फराहम कर दिए जाएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की फौजी तैयारियों के अलावा सियासी पेशकदमी भी शुरू कर रखी है। भारतीय वज़रा मुसलसल अपने बयानात से पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जून को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ जी जम्मू कश्मीर के फौजी कैंप में फौजी जवानों से खिताब में पाकिस्तान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकी देते नजर आए और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राजनाथ फौजी कैंप में गुस्से पर काबू पाने की योगा मश्क कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान पर फिर से दहशतगर्द हमलों की पुष्ट पनाही का झूठा इल्जाम दोहरा दिया। 21 जून को ही भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पानी का मुआहदा खत्म करने का फिर से ऐलान किया और यह कहा कि दरियाए सिंध का पानी एक नहर के जरिए राजस्थान को मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म जब मई वॉर में शिकस्त के दाग जीत के झूठे दावों से धोने पूरे मुल्क के दौरे पर निकले तो उन्होंने 6 से ज्यादा बार अवामी इज्तिमात में पाकिस्तान को नए हमले की धमकी दी। राजनाथ ने 30 मई को भारतीय बहरी बेड़े विक्रांत के दौरे के मौके पर पाकिस्तान को एक बार फिर जंग की धमकी दी। भारतीय वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा ने मई वॉर के बाद जितनी बार भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी दी तो जवाब के तौर पर पाकिस्तान से खुद साख्ता दहशतगर्दी के खतरे को बुनियाद बनाया है, जिसका कहीं पर कोई वजूद नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे इसराइल ने मुमकिन खतरे के तौर पर ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।